अगर आप चीटर्स से, धोखेबाज लोगों से बचना चाहते हैं, तो ये 6 स्टेप्स हैं जो कि समझ लीजिए कि 6 एहतियातें हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इनको अगर आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो आपके लिए बहुत हद तक ये मुमकिन हो पाएगा कि आप धोखेबाजों से, चीटर्स से, डिसेप्टिव लोगों से, धोखा फ्रॉड करने वाले लोगों से जो है अपने आप को, अपनी फैमिली को आप बचा सकेंगे। नंबर 1 ये है कि अपनी इंस्टिंक्ट्स पर, आसान ज़बान में आप कह लीजिएगा कि आपको अपने ज़हन में, अपने दिल में जो ख़यालात आते हैं, ऑब्वियसली जब हम किसी के साथ में रिश्ता शुरू करते हैं या उसके साथ में अपने रिश्ते को आगे लेकर के चल रहे होते हैं, मज़ीद गहरा बना रहे होते हैं, तो हमारे ज़हन में, हमारे दिल में क्या है कि कुछ फीलिंग्स, कुछ ख़यालात जो हैं वो आते हैं। किस चीज़ को लेकर के कि यार ये बंदा एतबार के काबिल है, यार ये बंदा एतबार के काबिल नहीं है, मुझे इससे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे शेयर नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को। तो ऐसा कुछ भी हो तो आपने अपनी इंस्टिंक्ट्स को, आपने अपनी फीलिंग्स को, आपने अपनी छठी हिस्स को, आपने अपनी सोच को जो है स्पेस देना है, गुंजाइश देना है, उसके लिहाज से आपने मॉडिफाई करना है अपने इरादों को, उस शख्स के साथ में रिलेशनशिप बनाने के मामले को लेकर, उस शख्स के साथ में रिलेशनशिप को जैसे आगे बढ़ाने, मज़ीद गहरा करने के मामले में आपने सोचना है। नंबर 2, बी अवेयर ऑफ द रेड फ्लैग्स। जो भी आपको सुर्ख झंडे जो हैं एक रिलेशनशिप में अगर नज़र आते हैं तो उन पर आपने तवज्जो देनी, उनको इग्नोर नहीं करना। फ़र्ज़ कीजिए, एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक बंदा है, दोस्त है आपका, नया-नया दोस्त बना है। वो आपके बारे में तो समझिए कि बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा एंड तक वो जानना चाहता है। आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में तो वो सब कुछ जानना चाहता है और बड़ी लंबी-लंबी बातें करता है। बड़ी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। आपके बारे में, जब आपके बारे में बात होती है तो बड़ी लंबी-लंबी तफ़सीलन बातें जो है ना, एक-एक क्वेश्चन जो है ना कि हाँ, तो फिर तुमने जब अपना शुरू में तुमने अपनी जॉब शुरू की तो फिर तुमने किस तरह से पैसा सेव किया, कैसे तुम जो हो अपनी पहली जॉब में तुम्हें कितनी खुशी हुई, क्या हुआ, क्या तुम्हारा जर्नी रहा। फ़र्ज़ करें कोई भी क्वेश्चन है, उसमें तो वो 15-15, 20 मिनट तक आगे चला जाता है और आपसे सुनता रहता है, आपको मज़ीद बुलवाता रहता है क्वेश्चंस पूछ के। लेकिन जब कभी आप उससे कुछ पूछते हैं तो वो ऐसे ही 1-2 मिनट का, आधे मिनट का, 20 सेकंड का और बस ना ज़्यादा तफ़सील बताने वाला उसकी तरफ से जवाब आता है। ये एक सुर्ख झंडा है, दिस इज़ अ रेड फ्लैग, कि वो आपके बारे में तो बड़ी तफ़सील से जानना चाहता है, लेकिन अपने बारे में रियलिटीज़, अपने बारे में अकरेंसेस, अपने बारे में वाक़यात, अपने बारे में बातें, अपने बारे में चीज़ें जो हैं वो आपके साथ में खुल के शेयर नहीं करता। इस रेड फ्लैग को भी आपने देखना है। अगर ये रेड फ्लैग आपको किसी में नज़र आता है तो वो बंदा जो है समझिएगा कि उसमें, दोस्ती में, रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको सोचना चाहिए है। आपको इस चीज़ का स्पेस रखना चाहिए कि कहीं ये बंदा कोई चीटर तो नहीं है। उसके बाद में नंबर 3, जब भी कभी आप किसी भी किस्म का रिलेशनशिप हो, वो भले क्या है कि आपका एक दूर का कज़न हो जिसके साथ में नए-नए आपका क्या है कि एक रिलेशनशिप को जैसे एक नया दवाम मिला है, एक आपका नया दोस्त हो, आपका कोई कॉलीग हो, कुछ भी हो, अपनी रिसर्च लाज़मी कीजिएगा। आपने स्पेस रखना है, गुंजाइश रखना है कि जो भी कोई आपके सर्कल में आता है, जो भी कोई आपका, आप यूँ समझिएगा कि दोस्त बनता है, जो भी कोई आपकी वाक़फ़ियत में आता है, आपने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो अपने ज़हन में रखने हैं, उनको आपने रिसर्च करना है। फ़र्ज़ कीजिए उसमें एक इम्पॉर्टेंट बड़ा होता है कि बंदा आया कहाँ से है, पीछे से ये कहाँ से है, और उसमें अगर आपको कोई गलत बयानी मिलती है, एक बंदा जो है वो कह रहा है कि जनाब मैं लाहौर में ही पला बड़ा, बाद में आपको पता लगता है कि दरअसल ये ओकाड़ा से आया हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं, लाहौर, ओकाड़ा, इस्लामाबाद, पेशावर सब बराबर हैं, सब शहर जो हैं खूबसूरत तरीन शहर हैं, लेकिन एक बंदा झूठ नहीं बोल सकता इस बारे में कि वो कहाँ से आया है, अब वो कहाँ से ओरिजिनली है। कोई ऐसा झूठ अगर उसका पकड़ा जाता है
आपने जो अपनी रिसर्च रखी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप इम्पॉर्टेंट रखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने उससे पूछा कि तुम नमाज़ें पढ़ते हो और उसने कहा कि मैं तो नमाज़ें पढ़ता हूँ, और बाद में आपको पता लगा कि जनाब नमाज़ें तो उसकी रूटीन का हिस्सा है ही नहीं, वो तो नमाज़ें पढ़ता नहीं। यहाँ पर भी आपने जो है इसको एक रेड फ्लैग के तौर पर लेना है। तो ये आपका नंबर 3 था जिसमें कि आपने यू हैव टू डू योर रिसर्च। उसके बाद में नंबर 4 जो है मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है और ये आपको सेफ गार्ड करता है। ये आप अपने आप को बचाने के लिए ना, चीटर्स से, धोखेबाजों से बचाने के लिए आप इसके ऊपर लाजमी अमल कीजिएगा। ये बड़ा बेनिफिशियल रहता है और ये बड़ा मैं कहना चाहता हूँ कि बड़ा बाबरकत सा स्टेप है। आपने अगेन जब भी किसी रिलेशनशिप में है, आप वो दोस्त है, वो कलीग है, वो कोई रिश्तेदार है, कुछ भी ऐसा है, आपने जो है ना अपनी बातचीत में उसको बावर कराना है कि मेरे लिए दयानतदारी बहुत ज़रूरी है, मेरे नज़दीक जो है ना फेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो धोखेबाज और चीटर लोग होते हैं ना, जब ये आपसे किसी से जब ये बार बार ये चीज़ सुनते हैं कि मेरे लिए ऑनेस्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए फेयर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए जस्टिस वाली थिंकिंग रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए ओपन होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ में शेयर करें, जो भी शेयर करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करें, जो भी शेयर करें वो सच शेयर करें। तो जब ये लोग ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना, तो ये कहते हैं कि ये बंदा आगे चलकर जो है ना मेरे ट्रैप में नहीं आ सकता। क्यों? ये ऑनेस्ट बंदा ढूंढ रहा है और उसके ऊपर फोकस भी कर रहा है, मुझे बार बार बता भी रहा है। क्यों? ये बंदा कहता है कि मुझे धोखेबाज लोग पसंद नहीं है, बार बार मुझे बताता भी है ये बंदा, और ये इस चीज़ के ऊपर फोकस भी करता है। तो आगे चलकर एक ना एक दिन जो है ना, वो बंदा सोचता है कि उसकी हांडी जो है वो फूट जाएगी। तो लिहाजा वो फिर ऐसे लोगों से खुद ही से दूर हो जाते हैं। चीटर्स और फ्रॉड की नीयत रखने वाले लोग जो हैं, वो ऐसे लोगों से खुद ही अपने आप को दूर कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये उनके लिए रेड फ्लैग होता है कि उन्होंने जो एडवांटेज लेना होता है, जो फ़ायदा उठाना होता है, जो नुकसान पहुंचाना होता है किसी रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को, जब वो उससे सुनते हैं कि उसके लिए ऑनेस्टी, उसके लिए फेयर रहना, उसके लिए क्या है कि एक दूसरे के साथ में बहुत ट्रांसपेरेंट रहना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वो ऐसे बंदे से साइड पे हो जाते हैं कि इस बंदे ने अपने सामने वो दीवारें खड़ी की हुई हैं जो कि मैं फलांग नहीं पाऊंगा एक दिन, और मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगा, जो मैं इससे फ़ायदा उठाना चाहता हूँ वो मैं इसका फ़ायदा नहीं उठा पाऊंगा। तो वो खुद ही फिर जो है साइड पर हो जाते हैं। साथ में मेक श्योर कि यू सेट क्लियर बाउंड्रीज। आपने जो है ना, जब भी कोई रिलेशनशिप हो, ये बड़ा रियलिस्टिक पॉइंट है, जब भी कोई फ्रेंडशिप, अगेन कुछ भी किसी तरह का रिश्ता हो, तो आपने जो है ना एक्सपेक्टेशंस अपने अंदर उस इंसान से जो है वो आपने बहुत क्लियरली अपने अंदर डिफाइन करनी। ये चीज़ आपको बचाती है। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए, जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ में मुख्तलिफ लेवल की एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, तो वो आपको सेफ गार्ड करता है, वो आपको बचाता है धोखेबाजी से। अब फ़र्ज़ कीजिएगा कि आपने अपने भाई के साथ में एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है कि कभी मुझे धोखा नहीं देगा, मैं इसके पास अपनी कोई कीमती चीज़ छोड़कर भी चला जाऊं तो ये उसको हिफाजत के साथ रखेगा, जब मुझे वापस चाहिए होगी मुझे वापस दे देगा। और दूसरी तरफ एक बंदा जो 2 महीने पहले आपका दोस्त बना है, उसके साथ में आपने एक्सपेक्टेशन लगाई है कि ये बंदा मुझे धोखा दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सोचते हैं कि ये बंदा मुझे लाजमी धोखा देगा, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन ये नहीं लगाई कि ये बंदा मुझे कभी धोखा नहीं देगा। ये एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ये आप एक जो है उससे तवक्का रख रहे हैं कि ये ऐसा कुछ भी कर सकता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं जानता और कोई कीमती चीज़ मैं इसके स्पुर्द नहीं कर सकता, इसको नहीं दे सकता, और मुझे इसके साथ में अपना बैंक अकाउंट भी शेयर नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो जब आप अपने आप के अंदर जो है ये एक्सपेक्टेशंस बड़ी क्लियर कर लेते हैं कि किसके साथ में क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसके नतीजे में आप अपने आप को महफूज बना लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं इससे ये इस हद तक जो है अच्छाई एक्सपेक्ट करता हूँ, और कुछ ऐसे मामलात हैं जिनमें कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ अच्छाई करेगा या नहीं, ये मेरे साथ में दयानतदार रहेगा या नहीं। तो जिन मामलात में आपको पता होता है कि वो बंदा आपके साथ में, आपको नहीं गारंटी कि वो आपके साथ में कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा, उन मामलात में आप रुक जाते हैं, वहाँ पर आप उसके साथ में शेयरिंग नहीं करते, वहाँ पर आप उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं करते, उसको बताते नहीं अपनी ज़िंदगी के मामलात हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप उसके साथ में शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको पता होता है कि ये बंदा, मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा मेरे साथ में ऑनेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस एक बंदे को लेकर के
उसके कॉलोफेल को लेकर के, उसके किस तरह से वो आपके साथ में दोस्ती निभाएगा, रिलेशनशिप निभाएगा, उस सब को लेकर के जो आप एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, उनके लिहाज से फिर आप उसके साथ में बिहेव करते हैं और आपके लिए ये ईज़ी रहता है कि आप जहाँ पर आपको आगे नहीं जाना चाहिए, उस बंदे पर एतबार करने के मामले में, उस बंदे के साथ में रिश्ता आगे बढ़ाने के मामले में, वहाँ पर आप आगे नहीं जाते और इस तरह से आप चीटर्स से अपने आप को बचा सकते हैं। एंड नंबर 6 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 6 में आपने क्या करना होता है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में ऑब्वियसली आपने 2, 3, 4 गुना ज़्यादा एहतियात करनी है। देखिए, जो रिलेशनशिप्स आप फिज़िकली किसी के साथ में मिल कर के शुरू करते हैं, वो रिलेशनशिप किसी और नौइयत के होते हैं। जो ऑनलाइन रिलेशनशिप्स शुरू ही ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन पिनपते हैं, ऑनलाइन बढ़ते हैं, उनमें जो है क्या है कि डेप्थ आती है, गहराई आती है, सब कुछ ऑनलाइन ज़रियों पर चलते हुए, वहाँ पर आपने अपना ये वतीरा बना लेना है, वहाँ पर आपने अपना ये तरीक़ाकार बना लेना है कि आपने कई गुना ज़्यादा एहतियात करनी है उनमें। आपने उनमें एक चीज़ को तो बहुत ज़्यादा आपने रख लेना है कि अपनी फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, और फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैं अक्सर कहना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ये नहीं कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका सीएनआईसी, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके फाइनेंसेस से, आपकी दौलत से जुड़ी होती है, सिर्फ़ वो नहीं, बल्कि आपने अपने बारे में दीगर जो इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह का आपका उठना बैठना है, कितने आप दौलतमंद हैं, कितना आप क्या है कि आपकी सैलरी कितनी है, ये वो सारा कुछ, सब कुछ जो है आपने सीक्रेट रखने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में आपने तब तक जो है रिलेशनशिप को एक ख़ास हद से आगे नहीं बढ़ाना जब तक कि वो फ़िज़िकल आमने सामने मुलाकात का रिलेशनशिप में बदल नहीं जाता। और जब वो उसमें बदलता है, आप ये डिसाइड करते हैं कि सेफ़ है इस बंदे के साथ में मिलना, महफूज है, महफूज माहौल में मिलते हैं, पूरे प्रिकॉशंस के साथ में मिलते हैं, फिर वो रिलेशनशिप जो है आमने सामने मुलाकात वाले रिलेशनशिप में बदलता है। किसी भी तरह से आपके कोलीग, बाज़-औक़ात क्या है कि आपके वर्क से रिलेटेड इस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके फ्रीलांसिंग में होते हैं, बाज़-औक़ात दोस्ती के होते हैं, तो उसमें भी आपने बहुत आहिस्ता-आहिस्ता उसमें आगे बढ़ना है और आपने पूरा स्पेस इस रियलिटी, इस पॉसिबिलिटी को आपने देना है कि ऑनलाइन रिलेशनशिप्स जो हैं वो जिस तरह से शुरू होते हैं, अपनी हैयत व कैफ़ियत जो है वो बाद में बदल लेते हैं। किस लिहाज से कि आपने कितना समझा था उसको ऑनेस्ट और कितना ज़्यादा ऑनेस्ट वो निकला, कितना सच्चा आपने उसको समझा था, कितना ज़्यादा सच्चा वो निकला रियलिटी में जब मुलाकात और जब मिलना-जुलना शुरू हुआ। तो आपने ये 6 स्टेप्स जो हैं इनको ज़हन में रखना है टू मेक श्योर कि आप चीटर्स से अपने आप को बचा सकें।